दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब HRI में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं के विषय में बताने वाला हूं। यानी आयत के विषय में आयत क्या है और आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं ये मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने आयत बनाया हुआ है यानी रेक्टेंगल। यानी मैं इस वीडियो में डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं ये बताने वाला हूँ। तो ये मान लीजिए ये रेक्टेंगल है ये, तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं, कहाँ पर विकर्ण होता है। तो यहाँ पर ये आयत है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये लाइन जो है ये सीधी लाइन है बिल्कुल ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ये आयत का डायगोनल यानी विकर्ण कहलाती है। तो किसी आयत में यानी किसी रेक्टेंगल में दो डायगोनल यानी दो विकर्ण होते हैं। तो ये एक हो गया विकर्ण और एक ये विकर्ण हो गया। किसी आयत में, तो आयत की परिभाषा क्या होती है। किसी आयत में सबसे लंबी खींची जाने वाली रेखा आयत का विकर्ण कहलाती है। आयत का विकर्ण कहलाती है। यानी किसी आयत में जो सबसे लंबी रेखा खींची जा सकती है वही आयत का विकर्ण कहलाती है। तो ये विकर्ण की डेफिनेशन है। आयत की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं।
आपस में बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत का प्रत्येक बाह्य व आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के प्रमुख सूत्र। आयत के प्रमुख सूत्र। आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप। आयत का विकर्ण बराबर। परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई या L/V। फिर आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण है √L² प्लस B²। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर 1/2। परिवृत्त की त्रिज्या बराबर 1/2 √L² प्लस B²। ये आयत के प्रमुख फार्मूले हैं। तो आयत का विकर्ण। आयत के परिवृत्त की त्रिज्या 1/2 √L² प्लस B²। आयत का विकर्ण √L² प्लस B²। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आयत का प्रत्येक बाह्य व आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर ये जितने भी आंतरिक कोण हैं ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल होते हैं, समकोण होते हैं। और जो बाह्य कोण हैं वो भी 90 डिग्री के ही होती हैं। अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि आयत का विकर्ण है ये फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है और आयत का विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। ये आयत है, इसमें ये 90 डिग्री के सभी कोण होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक डायगोनल ड्रा करें यानी एक डायगोनल खींचें इस तरह से। चलिए मैं इसको भी बना देता हूँ इस तरह से।
ये इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। तो यहाँ पर ये जो है एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये लंब है, ये आधार है, लंब आधार, और ये कर्ण है, कर्ण हाइपोटेन्यूज और लंब और बेस यानी आधार। तो यहाँ पर ए बी सी और डी, मैंने इसे ए बी सी डी सपोज कर लिया है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब जो कर्ण है वो BD है, जो कर्ण है वो BD है। तो विकर्ण अगर मुझे फाइंड करना है, कर्ण यानी विकर्ण अगर मुझे फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इसकी जो ये लंबाई है यानी लंब, तो वो BC है, यानी BC का वर्ग प्लस जो आधार है वो DC है, यानी DC का वर्ग। तो विकर्ण बराबर ये अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वर्ग मैंने हटा दिया है। जब इधर से वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा। तो विकर्ण बराबर अंडर रूट BC, ये BC है यानी लंबाई है, तो इसको हम L लिखेंगे, L स्क्वायर प्लस DC जो है ये आधार है, यानी इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसको L स्क्वायर इसको लिखेंगे और इसको B स्क्वायर लिखेंगे। जो DC है वो सही लिख लेता हूँ, ये DC जो है ये लंबाई है और जो BC है वो इसकी चौड़ाई है, यानी B स्क्वायर। इसको हम L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखें या B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इसका फार्मूला बन गया है। इस तरह से हम आयत का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। किसी आयत की लंबाई 4 सेमी तथा चौड़ाई 3 सेमी है, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर अंडर रूट L जो है वो 4 है, यानी 4 का वर्ग प्लस चौड़ाई जो है वो 3 है, यानी 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 चक्कू 16 प्लस 3 तियाँ 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 बराबर 5 सेमी। तो ये जो है विकर्ण की लंबाई 5 सेमी निकली है, तो यही इसका आंसर है। दूसरा है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है तथा चौड़ाई 6 सेमी है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन में आयत का विकर्ण तो दिया गया है, यानी यहाँ पर मान लीजिए
ये एक आयत है और ये इसका विकर्ण है। यानी विकर्ण जो है दिया गया है ये 10 सेमी है, 10 सेमी विकर्ण दिया गया है 10 सेमी। चौड़ाई दी गई है 6 सेमी और हमसे ये लंबाई पूछी गई है। ये लंबाई पूछी गई है कि कितनी होगी। तो हमसे ये लंबाई पूछी गई है कितनी होगी। तो हम फार्मूला यहाँ पर आयत का विकर्ण वाला ही लगाएंगे। तो आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण जो है 10 दिया गया है, तो 10 बराबर अंडर रूट बी दिया गया है और मुझे लंबाई ज्ञात करनी है। तो L स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर हम 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 10×100, 10×100 और इधर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 36 यानी 36 और ये रूट हट जाएगा। अब मुझे तो लंबाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 100 माइनस 36, तो L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64 और ये L बराबर आ जाएगा रूट 64 और L बराबर आ जाएगा 8 सेमी। 8 सेमी ये इसकी लंबाई निकल आई है। ये 8 कैसे आया? यहाँ पर ये अंडर रूट में 64 है, तो 64 को हम 8×8 लिख सकते हैं। तो जब अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2, यानी 2 का पेयर, यानी 2 का पेयर यानी 8 का पेयर बना, तो एक 8 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आयत की लंबाई ज्ञात कर ली है। क्वेश्चन 3 है, आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है तथा लंबाई 8 सेमी है, चौड़ाई ज्ञात करो। तो आयत का विकर्ण बराबर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मुझे आयत विकर्ण की लंबाई दी गई है 10 है, तो 10 बराबर रूट L दिया गया है मुझे 8 का वर्ग प्लस b मुझे ज्ञात करना है बी स्क्वायर। तो दोनों पक्षों या बोथ साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट 8 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर का वर्ग। तो ये हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस बी स्क्वायर। मुझे बी स्क्वायर निकालना है तो 64 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 36, तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6×6, तो b बराबर हो जाएगा 6 सेमी। तो ये जो है मैंने यहाँ पर चौड़ाई निकाल ली है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर जो भी मैंने आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं बताया है वो आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।